द राइज ऑफ गिग इकोनॉमी। क्यों आपका करियर शायद आपके पेरेंट्स जैसा कभी नहीं होगा। फ्रॉम लाइफ टाइम जॉब्स टू लाइफ टाइम एडेप्टेबिलिटी। चलिए कंपैरिजन करते हैं। आपके दादाजी ने शायद पूरी जिंदगी एक ही नौकरी या प्रोफेशन में काम किया होगा। आपके पापा ने शायद 3 से 4 बार जॉब चेंज की होगी। और आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में 8 से 10 अलग अलग करियर्स बनाएं। ध्यान दीजिए, जॉब्स नहीं करियर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनमें से कुछ करियर आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचिए, सिर्फ 20 साल पहले क्या कंटेंट क्रिएटर नाम की कोई प्रोफेशन होती थी? सोशल मीडिया मैनेजर का कोई जॉब नहीं था। ऐप बेस्ड डिलीवरी पार्टनर का कंसेप्ट नहीं था। प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर कोई करियर ऑप्शन, मतलब उसका कोई इन्फ्लुएंसर का कोई करियर ऑप्शन नहीं था। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर नाम का प्रोफेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आज ये सब रियल करियर, और कल इनसे भी नए करियर्स आने वाले हैं। आज की दुनिया में वर्क का नेचर इतनी फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है जितना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। पहले एक सिंपल फॉर्मूला होता था, पढ़ाई, जॉब, रिटायरमेंट। लेकिन आज ये मॉडल धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है एक नए मॉडल से। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सेंटर में है, वो है गिग इकोनॉमी। वेलकम बैक टू स्किल डिकोडेड। और आज हम बात करेंगे कि आपका करियर आपके पेरेंट्स के करियर से इतना डिफरेंट क्यों होने वाला है। और ये चेंज एक्साइटिंग भी है और थोड़ा स्कैरी भी। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। गिग इकोनॉमी एक ऐसी लेबर मार्केट है जहां लोग परमानेंट जॉब की जगह काम करते हैं। प्रोजेक्ट पर, असाइनमेंट्स पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, फ्रीलांसिंग बेसिस पर। ये प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क के थ्रू, यानी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूरी नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में, आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं, पेमेंट मिलती है, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट क्लाइंट के पास मूव कर जाते हैं। वैसे ही जैसे म्यूजिशियन अलग अलग शोज परफॉर्म करते हैं, जिसे हम गिग बोलते हैं। इसी से गिग इकोनॉमी नाम आया। 20वीं सेंचुरी का काफी टाइम तक करियर का एक फिक्स्ड रोड मैप होता था। पढ़ाई करो, जॉब लो, इकोनॉमी एक ही कंपनी में काम करो, प्रमोशन लो, रिटायर हो जाओ। और ये मॉडल काफी सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी रिलेटिवली स्टेबल थी, इंडस्ट्रीज स्लोली चेंज होती थी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होती थी, कंपनीज लॉयल एम्प्लॉय को वैल्यू करती थी और एम्प्लॉयज परमानेंट जॉब सिक्योरिटी को। दोनों साइड को सिस्टम समझ आता था, सब कुछ प्रेडिक्टेबल था। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। अगर इंटरनेट नहीं होता तो गिग इकोनॉमी भी आज इतनी बड़ी नहीं होती। सोचिए, आज जयपुर का एक ग्राफिक डिजाइनर लंदन के क्लाइंट के लिए काम कर सकता है। इंदौर का प्रोग्रामर सिंगापुर की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। पटना का कंटेंट क्रिएटर पूरी दुनिया में ऑडियंस बिल्ड कर सकता है। अब सिर्फ लोकेशन इंपोर्टेंट नहीं होता। टेक्नोलॉजी ने लेबर मार्केट को डिजिटल मार्केट प्लेस बना दिया है। और इसी वजह से काम करने के लिए रूल्स कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? ये उन लोगों को कनेक्ट करते हैं जिनको सर्विस चाहिए, उन लोगों से जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, फूड डिलीवरी का हो, फ्रीलांसिंग का हो, कंसल्टिंग का हो, होम सर्विसेज का हो, या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज। प्लेटफॉर्म खुद काम नहीं करता, प्लेटफॉर्म सिर्फ डिमांड और सप्लाई को कनेक्ट करता है। और इसी मॉडल ने दुनिया भर में मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। आंसर काफी सिंपल है, क्योंकि इससे दोनों साइड को फायदा होता है। कंपनीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, जब जरूरत हो तब टैलेंट हायर करो। परमानेंट एम्प्लॉय की लार्ज टीम मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वर्कर्स के लिए फ्रीडम, कब काम करना है, कहां से काम करना है और किस केस में कितना काम करना है, ये डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, थ्योरी में ये बहुत अच्छा लगता है, रियलिटी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अब तक हमने गिग इकोनॉमी को समझा, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। और बिलीव कीजिए, इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। पहला, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। आज किसी भी इंसान को इनकम अर्न करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब का वेट नहीं करना पड़ता। ये इंडिया जैसे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हर साल लाखों यंग पीपल वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। सेकंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। गिग वर्कर्स के पास अक्सर अपना शेड्यूल चूज करने की फ्रीडम होती है। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फ्रीलांसर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं। और थर्ड आता है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अगर एक ही एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं रहना पड़े
तो इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं, एक प्रोजेक्ट यहाँ, एक क्लाइंट वहाँ, और इसी वजह से फाइनेंशियल रिस्क भी थोड़ा कम हो सकता है। और चौथा आता है एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत से गिग वर्कर धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। वो खुद को मार्केट करते हैं, क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाते हैं और अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करते हैं। ये सब फ्यूचर के लिए बहुत वैल्यूएबल स्किल्स है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं उस साइड की जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। हर रिवॉल्यूशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। परमानेंट जॉब्स में हर महीने सैलरी फिक्स होती है, गिग वर्कर्स में ऐसा जरूरी नहीं। कुछ महीने बहुत अच्छे होते हैं, कुछ महीने बिल्कुल स्लो। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी की कमी। ट्रेडिशनल जॉब्स में अक्सर मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, लेकिन गिग इकोनॉमी में ये बेनिफिट्स हर प्लेटफॉर्म या हर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता। इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी हैं, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही बढ़ा दिया। आज आप सिर्फ अपने सिटी के लोगों से कम्पीट नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया के प्रोफेशनल से कम्पीट कर रहे हैं। और ऐसा इम्पैक्ट अर्निंग्स पर भी पड़ता है। जब काम मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलता है तो काम और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की बाउंड्री धीरे धीरे खत्म होने लगती है। टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है और कभी कभी एंडलेस वर्क भी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी गिग इकोनॉमी में से एक बन रहा है। ऐसा क्यों? इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला, यंग पॉपुलेशन। हर साल लाखों यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। दूसरा, स्मार्टफोन। आज टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर किसी के पास है। तीसरा, डिजिटल पेमेंट्स। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पहले से काफी इजी हो चुकी हैं। और चौथा, न्यू प्लेटफॉर्म्स। हर साल नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं जो लॉजिस्टिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज तक नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। जब लोग गिग इकोनॉमी का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर आते हैं। गिग इकोनॉमी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें शामिल हैं आपके ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोग्रामर्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, अकाउंटेंट्स, डिजिटल मार्केटर्स, वीडियो एडिटर्स और एआई स्पेशलिस्ट। यानी लगभग हर इंडस्ट्री में गिग वर्कर्स अवेलेबल हैं। गिग इकोनॉमी में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है, कुछ और भी स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट। यहाँ हर वक्त कोई बॉस आपको मॉनिटर नहीं करता, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है। सेकंड, कम्युनिकेशन। क्लाइंट्स को क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। आप जितनी अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। गिग इकोनॉमी में आपकी रेपुटेशन ही आपका रिज्यूमे बन सकती है। अगर आप अपनी रिलायबल हैं तो क्लाइंट्स खुद दोबारा कॉन्टेक्ट करते हैं। आज टेक्नोलॉजी वर्कप्लेस बन चुकी है। डिजिटल टूल्स को समझना बहुत जरूरी है। स्किल्स बहुत फास्ट आउटडेटेड हो रही हैं। जब लोग कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं वही फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे। जो सीखना बंद कर देंगे उनके लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आज एआई की बात किए बिना फ्यूचर ऑफ वर्क की डिस्कशन कंप्लीट ही नहीं होती। एआई कुछ रिपीटेटिव गिग जॉब्स को ऑटोमेट करेगा, ये सच है, लेकिन एआई नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स खत्म करती है और नए जॉब्स भी क्रिएट करती है। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई से कॉम्पीट करेंगे, बल्कि एआई के साथ काम करना सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक बात याद रखिए, आपका कैरियर शायद सीधी लाइन में नहीं चलेगा। हो सकता है आप कंपनी में जॉब करें, साथ में फ्रीलांसिंग भी करें, बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इंडस्ट्री चेंज करें और बार बार नए स्किल सीखें। फ्यूचर का कैरियर एक लेडर नहीं बल्कि एक पोर्टफोलियो जैसा होगा और उसके लिए माइंडसेट भी अलग होना चाहिए। क्या लाइफ टाइम जॉब्स खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च जैसे सेक्टर्स में परमानेंट जॉब हमेशा रहेगी। फ्यूचर सिर्फ गिग वर्क का या ट्रेडिशनल जॉब्स में किसी एक का नहीं है। फ्यूचर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एक हाइब्रिड वर्क मॉडल। सबसे बड़ा मिथ, गिग इकोनॉमी ना तो पूरी तरह अच्छी है और ना ही पूरी तरह बुरी। रियलिटी काफी बैलेंस है। कुछ लोगों के लिए ये फ्रीडम है,
कुछ लोगों के लिए चैलेंज। रिजल्ट डिपेंड करता है आपके स्किल्स पर, मार्केट डिमांड पर, फाइनेंशियल प्लानिंग्स पर और अपॉर्चुनिटीज तक आपकी एक्सेस पर। पहले लोग स्टेबिलिटी ढूंढते थे, आज लोग फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। पहले कंपनीज लॉयल्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देती थी, आज एजिलिटी और एडेप्टेबिलिटी को वैल्यू दिया जा रहा है। वर्कप्लेस बदल रहा है और फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो खुद को बार बार रिवेंट कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है, ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और चेंजिंग बिजनेस मॉडल का रिजल्ट है। वर्क की दुनिया ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रही है, ज्यादा डायनामिक हो रही है और कभी कभी ज्यादा अनसर्टेन भी। यंग इंडियंस के लिए इसमें बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन साथ ही नए स्किल्स की डिमांड भी है। अडेप्टेबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी, सेल्फ मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग। क्योंकि आज का सवाल ये नहीं है आप अगले 40 साल कौन सी जॉब करेंगे, असली सवाल ये है आप अपनी लाइफ में कितनी बार नए स्किल सीखकर खुद को अडेप्ट कर सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और शायद 21st सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल भी यही है। तो आज का सवाल आपसे, अगर आपको चूज करना हो एक स्टेबल फुल टाइम जॉब जिसमें फिक्स सैलरी हो और फिक्स बेनिफिट्स मिलते हो, या एक फ्लेक्सिबल गिग्स कैरियर जहां फ्रीडम ज्यादा हो और अर्निंग्स की पोटेंशियल भी, तो आप क्या चूज करेंगे? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आज हर यंग प्रोफेशनल के दिमाग में चल रहा है, एआई वर्सेस जॉब्स। क्या इंडिया को सच में टेंशन लेनी चाहिए? तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।